हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जैसे कि आप अन्य वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसके मूलतः दो भाग होते हैं। एक होता है आपका इंट्रोगेटिव ए टाइप और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव बी टाइप। तो आइए अब हम इन्हें बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोगेटिव ए टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स को समझाने का प्रयास करेंगे। अब इनको हम कैसे हल करेंगे? तो अगर इंट्रोगेटिव ए टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो इसके लिए हमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि हैज और हैव, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। अर्थात 7 सब्जेक्ट हैं, उनके आने पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे और जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके आने पर हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों आइए अब हम इनको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो 7 सब्जेक्ट के कैटेगरी वाले लोग हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या उसने ताजमहल देखा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर हम करेंगे तो ये अंग्रेजी में हो जाएगा हैज ही सीन द ताज। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या सरला ने भोजन बनाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैज सरला मेड फूड। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या उसने अपना गृह कार्य किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैज सी डन हर होमवर्क। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण है, अगर यह कहना हो कि क्या रवि ने अपना पाठ याद किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैज रवि लर्नट हिज लेसन। तो दोस्तों ये था आपका 7 कैटेगरी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके उदाहरण। अब आइए हम आपको 6 कैटेगरी वाले जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उनका आप उदाहरण होगा, जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर ये कहना हो कि क्या आपने उसे अपने घर बुलाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैव यू कॉल्ड हिम और हर एट योर होम। तो यहाँ ये समझने की बात है कि अगर कोई लड़का है तो हिम लगाएंगे और अगर कोई लड़की है तो उसे हम हर लिखेंगे। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर ये कहना हो कि क्या मैंने झूठ बोला है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैव आई टोल्ड अ लाई। उदाहरण नंबर 3 आता, अगर यह कहना हो कि क्या हम लोग अपना अपना काम कर चुके हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैव वी डन आवर वर्क। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, अगर यह कहना हो कि क्या बच्चों ने क्लास में शोर मचाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हैव द चिल्ड्रन मेड द नॉइज इन द क्लास। तो इस तरीके से आपने देखा यह इंट्रोगेटिव ए टाइप के एग्जाम्पल्स थे। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव बी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव बी टाइप बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल इतना समझना है कि जो भी इंट्रोगेटिव ए टाइप हैं और अगर हम इंट्रोगेटिव बी टाइप बनाना चाहते हैं तो बस केवल कोई इंट्रोगेटिव वर्ड्स जैसे मान लीजिए व्हाट हैं, वेयर हैं, व्हाई हैं, हाउ हैं, व्हेन हैं, इनमें से किसी एक वर्ड को या शब्द को हम प्रयोग में ला सकते हैं सबसे पहले, और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव ए टाइप के क्वेश्चंस हैं सेम उनको उतार देंगे, वही लिख देंगे। तो आइए अब हम इनके भी कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे अगर ये कहना हो उसने ताजमहल को कब देखा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कब आया ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं और हिंदी के वाक्य में बीच में आते हैं, लेकिन जब इनका अंग्रेजी हम बनाएंगे तो सबसे पहले इनको हम इस शब्द का अंग्रेजी अनुवाद पहले लिख देंगे। तो जैसे अब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन हो जाएगा हैज ही सीन द ताज। कहने का मतलब ये है कि कब की अंग्रेजी सबसे पहले आपको व्हेन लिखना है और इसके बाद फिर हैज ही सीन द ताज जो इंट्रोगेटिव ए टाइप हैं उन्हीं को उतार देना है। इसी प्रकार सारे एग्जाम्पल्स होंगे। उदाहरण नंबर 2, तो अगर इस प्रकार से कहना हो कि सरला ने भोजन कब बनाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन हैज सरला मेड फूड। अब उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो
कि उसने अपना गृह कार्य कब किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन हैज ही डन हिज होमवर्क। अब आइए हम आपको उदाहरण नंबर 4 बताते हैं जो इस प्रकार हैं। अगर यह कहना हो कि नौकर ने यह काम कैसे किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हाउ हैज द सर्वेंट डन दिस वर्क। दोस्तों अब हम आपको 6 कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। अब जैसे इसमें आपका पहला उदाहरण आता है, अगर यह कहना हो कि मैंने उसे अपने घर कब बुलाया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन हैव आई कॉल्ड हिम एट माय होम। उदाहरण नंबर 2 आता है कि अगर यह कहना हो कि तुमने यह काम कैसे किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा हाउ हैव यू डन दिस वर्क। अब आइए उदाहरण नंबर 3 बताते हैं जो इस प्रकार हैं। अगर ये कहना हो कि उन लोगों ने अपना गृह कार्य कब किया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हेन हैव दे डन देयर होमवर्क। अब आइए हम आपको उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण बताते हैं जो इस प्रकार है। अगर यह कहना हो कि बच्चों ने यह कुर्सी क्यों तोड़ा है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा व्हाई हैव द चिल्ड्रन ब्रोकन दिस चेयर। तो दोस्तों ये था आपका इंट्रोगेटिव बी टाइप के क्वेश्चंस। तो इस प्रकार यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।